इनकम था कि उसके उद्घाटन में भी वो नहीं आए, फिर भी उनको वहां से इनकम जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, वो प्रेजेंट है या नहीं है, कोई फर्क पड़ता? उनका टीम इतना पावरफुल है, टीम वर्क इतना पावरफुल है, लोगों को लाइबिलिटी ऐसे दे रखी है, वो लोग उनके हिसाब से काम करते हैं, उनके हर सेकंड का हजारों लाखों रुपया इनकम। क्या मैं सही हूं? हाँ। तीसरा पॉइंट है अनलिमिटेड अर्निंग। जब उनका टीम वर्क बढ़ गया तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, टाइम मल्टीपल हो जाता है तो इनकम भी मल्टीपल। यदि उनका टाइम कम रहता है, जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर सकते हैं, पर उनके 10 लाख लोग 10-10 घंटे काम करते हैं तो दिन का 1 करोड़ घंटे काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? उनका टाइम मल्टीपल हुआ, इसीलिए अर्निंग भी मल्टीपल हुआ। तो एक चीज समझ में आ गई, हमें भी अपना टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा, अर्निंग को मल्टीपल करना है। तो ये चीज एकदम फैक्ट है, इसे कोई टुकरा सकता नहीं है, एकदम सच है। पर टाइम मल्टीपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी पड़ेगी। तो क्या रिलायंस जैसा इंडस्ट्रीज खोलना पड़ेगा? हेलो, नहीं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था, पर अपने पास ये ऑप्शन है। यहां से यहां जाने के लिए, इस कैटेगरी में से इस कैटेगरी में जाने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये कर स्टार्ट करते हैं, इसका एजुकेशन लेते हैं, इसका एग्जामिनेशन लेते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारे साथ भी आने वाले कुछ सालों के बाद 10 लाख लोग हो जाएंगे और वो 10 घंटे काम करेंगे। इतना छोटा धंधा है, ऐसा है 4,500 के धंधे में उतना कैसे मिल सकता है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप लोग ये बात भूल रहे हैं। आज एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी जी के जेब से 4,500 गिर जाए, उनके स्वाभिमान के लिए अच्छी चीज है कि वो हाथ से उठाए वापस? उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। उनके हाथ से 4,500 गिर जाए तो कभी उठाएंगे भी नहीं, वो इतना आगे बढ़ गए। बट उनके पिताजी ने उस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 15,000 से की। समझ में आ रहा है? उनके डैडी ने उस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 15,000 से ही की थी। 1500 करोड़ का साम्राज्य किससे बना था? सिर्फ 15,000 से। मतलब एक चीज सच्ची बात है कि कोई भी बड़ा काम छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति जी ने शुरुआत सिर्फ 10,000 से की थी। हमारे निर्मा के मालिक ने 5-10 हजार से शुरुआत की थी। हर बड़े व्यक्ति ने शुरुआत हमेशा छोटे से, बहुत छोटे से। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी ने इंडस्ट्रीज की शुरुआत अरबों रुपए डाल के की होता है। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम उसे किस नजरिए से देखते हैं, नजरिया छोटा या बड़ा होता है। सोच हमारी छोटी या बड़ी होती है, सिर्फ इस सोच पर डिपेंड है पूरा हमारा भविष्य, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी, हमारे परिवार जिंदगी, हमारे ड्रीम्स, हमारे इस सोच पर डिपेंड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, काफी लोगों ने कभी सुना नहीं, कभी ज्यादा नहीं, काफी लोग कंफ्यूज है अभी तक। वाइब्रेंट इंडिया करे तो सर, और हमें गलत विश्वास नहीं है। कंपनी इतना 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 पैसा कैसे बांटेगी, इतने नीचे तक पैसा कैसे बांटेगी? मेरे ऊपर 10 लोग हैं, सबको भी पैसा जाएगा सिर्फ 4,500 देने से। कंपनी कल दे नहीं पाएगी और कंपनी, ये जो मैं अभी आपको क्लिप बता रहा हूं, हो सकता है जब ये डीवीडी आपके बन के आपके पास आएगी इस प्रोग्राम की, उसके अंदर से इतना सेशन कट हो जाएगा, क्योंकि ये हम बाहर नहीं लोगों को शो कर सकते हैं। आप वाइब्रेंट इंडिया के पार्टनर्स हैं, सिलेक्टेड 150 लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को आज आपको मैं एक राज की बात बता रहा हूँ। कंपनी इतना पैसा कैसे बांटती है? कौन से हमारे पास पेड़ लगा हुआ है पैसों का, जो हर शुक्रवार को हम लोग मिलकर हिलाते हैं और सबके खाते में पैसा। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज भी आने वाली है। एक ऐसी गुड न्यूज जो अभी बता दूंगा, मैं सर आने जा रहा है, मुझसे सोच रहा हूँ बता दूं
मेरे अंदर बहुत तकलीफ है अभी, पर ये पॉइंट खत्म होने के बाद, ठीक है, थोड़ा पैसा और रखे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस चीज को आपने समझ लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इस पॉइंट को आपने समझ लिया जो भी मैं बता रहा हूँ, तो वाइब्रेंट इंडिया पे आपको अपने पत्नी से भी ज्यादा ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, अपने गुण से ज्यादा ट्रस्ट आ जाएगा, अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं जीते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कंपनी पैसा कैसे बांटेगी, आप उसके कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाओगे, उसके विश्वास से काम नहीं कर पाओगे। कंपनी में लोग 4,500 का भरते हैं। कितना भरते हैं? बहुत लकी है आप लोग, 150 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, एवरेज 160 लोग, बहुत किस्मत वाले हैं कि ये चीज समझ रहे हैं। और मैं इतना सीधा आदमी हूँ कि मेरी 9 साल की मेहनत आपको यूं परसेंट में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग गलत नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और कर भी नहीं सकते, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए दूसरी बहुत सारी चीजें चाहिए, वो हर आदमी के अंदर होती नहीं, वो कर लो तो बहुत अच्छी बात। ये प्लान जब हमने बनाया तो हमने वर्ल्ड की 700 करोड़ की आबादी में से 600 करोड़ की आबादी को सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के डमी आईडीज बना के प्लान को डिजाइन किया गया। पूरा धरती में जुड़ जाएगा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा नहीं आएगा। आपके नीचे लाखों लोग हो जाएंगे फिर भी आपको पैसा हर वीक लाख रुपया आएगा। कुछ हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है, जोरदार है नहीं? सही होता है अंदर तो लिखा है मैं एलईडी की बात नहीं कर रहा, आप लोग एलईडी को ध्यान से देखना। इस कंपनी में मिनिमम कितना ज्वाइनिंग है? 4,490 रुपया। कल्पना में आप कहाँ घूम रहे हो? कल्पना जी कहाँ घूम रहे? कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं हूं, ठीक है? प्लीज ध्यान से समझिए और लिखिए 4,490 रुपए के। पहले समझना फिर लिखना। ज्यादातर लोग आपका सवाल पूछते हैं कंपनी मुझे पैसा नहीं, आप किसी कल मुझे किसी का फोन आया था, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, वो तेरी आते गया। फिर मैंने क्या क्या बोल बताऊंगा, ठीक है? अकेले बताऊंगा फिर बताऊँ, पर अभी सबके सामने नहीं बता सकता क्योंकि मेरी प्रेजेंस की बहुत परीक्षा ली जा रही थी, ठीक है, हमें भी आना पड़ा। तो इस फील्ड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो ध्यान से समझना। 4,490 के अंदर हम इतने लोगों को कमीशन बांटे हैं और प्रोडक्ट का वर्थ भी उतना निकलना चाहिए, प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी उस हिसाब से प्रूफ होनी चाहिए लोगों के सामने, लीगली गवर्नमेंट की नजरों में प्रोडक्ट की वैल्यू भी उतनी क्रिएट होनी चाहिए 4,500 रुपया, और उसके अंदर हमें इतना पैसा बांटना है। कैसे पॉसिबल है? 4,490 के अंदर हम क्या करते हैं ध्यान से समझना। हर आईडी में से लोग कहते हैं कि कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, और कुछ लोगों को मेरे को दया आती है कि जीवन क्या कमाना है, इसको बेचारे को मिलता भी है कि नहीं मिलता है, जिसमें से चिल्ला करता है, कुछ देते भी हो नहीं देते हो, क्योंकि चेक तो मेरे बनते नहीं है, ठीक है? तो आप लोग जो भी चाहें मुझे दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आप चाहोगे तो यहाँ पर डब्बा रख दिया जाएगा, जितना लाए सब खाली करके जा सकते हैं। 290 रुपये मेरा प्रॉफिट, कितना? मेरा मीन्स कंपनी का प्रॉफिट कितना? हर आईडी में हमें कितना मिलता है? हमें कितना मिलता है? हमें 500 रुपीज हमारा कमीशन। कंपनी का कितना कमीशन है? ज्यादा कम कमाता है, फिर भी हम इस कंपनी को अपना कंपनी नहीं समझते, ये एकदम फैक्ट है। हर आईडी जितनी आप आईडी डालते हो कंपनी का नफा कितना है? 290 रुपया। हर आईडी में से हमारा नफा कितना है? आप हमारा ऑडियो रिपोर्ट भी देख सकते हैं, 290 रुपए हर आईडी में से प्रॉफिट है। उसके अंदर कंपनी का पूरा ऑफिस मेंटेन होता है, स्टाफ का सैलरी मेंटेन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स बिल, वो सब उसमें मैनेज। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो फिर आप सोचोगे कि इतनी सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ये सब आप लोग कहां से करते हैं? क्योंकि समझो मेरी बात, इस बोतल में पानी होगा तो मैं पी पाऊंगा, क्या मैं सही कह रहा हूं? यदि मैं इसको उल्टी कर करके निचोड़ के निकाल दूं पानी और फिर मुझे प्यास लगे तो मैं कहां से लाऊंगा पानी? क्या पी पाऊंगा?
पर बड़ी होगी तो ध्यान से समझना। 200 रुपए का कंपनी का वो प्रॉफिट है। उसके बाद 100 रुपया कंपनी परफॉर्मेंस बोनस में बांटती है। कितना रुपया? अभी हाल में कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है 100 रुपया। कंपनी दूसरे बहुत सारे कॉन्टेस्ट इसकी वजह से निकाल पा रही है। जो कॉन्टेस्ट आपको देखा, एलईडी दिया आपको, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, वो यहाँ से आ रहा है। जीवन सबके जेब से थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से आ रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर में आया नहीं है, पर 100 रुपया हमने उसके लिए निकाला है। हम वो नहीं दे पा रहे, इसलिए हम क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में सबको बांटा ना, एलईडी, हेलो, टैबलेट, उसके बाद क्या बांटा? वॉशिंग मशीन। लेने वाले हैं एक बैंगन दिया, किसने दिया? आप ऊपर करें। अच्छा, वो वॉशिंग मशीन में ला रहे हैं, आए नहीं, कपड़े धोने बिजी है, उनको वॉशिंग मशीन मिला नहीं है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, शायद में बिजी होंगे, कोई काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे उनके भैया आए, थोड़ा ताली बजाओ उनके लिए। आना चाहिए था, बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं, हैव अ सीट सर, थैंक यू। उन्हें आना चाहिए था, हमारी कंपनी में फर्स्ट वॉशिंग मशीन अचीवर थे, नहीं आया, कोई बात नहीं। 100 रुपया हम इस कॉन्टेस्ट पे अभी वो परफॉर्मेंस बोनस के लिए निकालते हैं, उसके बाद 150 रुपया निकालते हैं रॉयल्टी के लिए, जो आपको अनलिमिटेड डेट तक हम 30-30 रुपए हर आईडी पे रॉयल्टी देते हैं। जैसे कि बाबा मैडम को भी हर महीने एवरेज 12-15 हजार रॉयल्टी मिल रहा है, आशीष सर को भी 12-15 हजार, दीप्ति मैडम को एवरेज 20 हजार रॉयल्टी मिल रहा है एक्स्ट्रा, अंजना मैडम को भी एवरेज 8-10 हजार रुपया रॉयल्टी मिल रहा है दो आईडी पे। ये सारे लीडर्स को जो रॉयल्टी एक्स्ट्रा मिलता है सिल्वर होने के बाद 30-30 रुपया। अब आप सोचोगे 15-20 हजार रुपया रॉयल्टी एक्स्ट्रा है, इतने में तो लोग पूरी मेहनत करते हैं पूरे महीने, यहाँ पे लीडर को ये एक्स्ट्रा चाय पानी का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद 3300 रुपया, 3300 रुपया, 3300 रुपया प्रॉफिट शेयरिंग में जाता है टीम बोनस में। अनलिमिटेड 1000 रुपए में हम कितना रुपया बांटते, कितना बांटते भैया? अब आप सोचोगे 3300 रुपये बांटते, हाँ, तो कंपनी के पास बचा कितना? हेलो यार, आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे लगेगा सब लोग बोलेंगे ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इतनी वॉल्यूम नहीं चलेगी। 650। हाँ, हमारी मांगे, ये आवाज सबकी आएगी, हमारी मांगे, हाँ, इस तरह सबकी आवाज आनी चाहिए हर वर्ष। 650 रुपए का एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है कंपनी का, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आप सोचोगे 650 की वस्तु ते મને 4500 पर टेस्ट बराबर है विचार से શું વિચાર છે? હા, 750 की वस्तु में તમારે 4500 एक्चुअल मार्केट प्राइस उसका 4500 से कहीं ज्यादा है। मैन्युफैक्चर कॉस्टिंग या हमारा डील का कॉस्टिंग 650 रुपया उसका। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, हाँ, यदि प्रोडक्ट का कीमत है 5000 रुपया, पैकेज का कितना है? तो कंपनी को कितने में पड़ रही है? 1150 रुपए। कितने पड़ रही है? यदि प्रोडक्ट की कीमत है 6000, तो कंपनी को प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है? पूरा पैकेज 2150 रुपए विद टैक्स वैक्स सब मिला के, कुरियर सब मिला के। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो भाई, आप लोग कहीं और तो नहीं चलेगा? नहीं। हाँ, प्लीज इधर रहना। 750 में कंपनी को मिलता है, 5500 में आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो कंपनी को कितने मिल रहा है? 1650 में। यदि कोई प्रोडक्ट आपको 10,000 में दिया जा रहा है, कितने में? तो 6150 में वो कंपनी को कॉस्टिंग पड़ रहा है। कोई प्रोडक्ट आपको 17,000 में दिया जा रहा है, 13,150 में प्रोडक्ट कंपनी को पड़ रहा है, सारा फिटिंग के साथ जो भी हम देते हैं उसके अंदर। समझ में आ रहा है? उसके पहले का पैसा हमें बांटना, ये कंपनी का पूरा कैलकुलेशन। अब आप सोचोगे सर 3300 रुपए में कैसे बांटेंगे सब लोगों को? सबको लाख रुपए कैसे बांटेंगे? कैसे पॉसिबल? तो इस छत के ऊपर सीलिंग है, इसीलिए कहते हैं इसे होल। हमने हमारे कटिंग के अंदर 1 लाख रुपए रखा है। कितना? 1 लाख से ज्यादा हम बांट सकते हैं नहीं, पर मेरे हिसाब से अठवाडिये का 1 लाख कम नहीं है। हेलो, कम है क्या? आप बहुत कम है, उसको लेने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, ऐसे ही आएगा नहीं। प्रॉफिट 290 रुपया कंपनी का है, और कंपनी का क्या प्रॉफिट है भाई? कंपनी क्या क्या कमाती है दिखाता हूं आपको। अभी तक हमने रिन्यूअल रखा, रिन्यूअल खर्चा रखा
कभी भी रखेंगे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 50 रुपया 100 रुपया हम ज्यादा नहीं रखेंगे। तो गवर्नमेंट कुछ नॉर्म निकालती है कि आप उनको जिंदगी भर के लिए कैसे फ्री में बिजनेस करा रहे हो, तो कुछ रिन्यूअल चार्ज होगा और मिनिमम रखेंगे, फ्यूचर में कभी भी आएगा। बहुत ही नॉर्मल जो खाली कॉस्टिंग में जो हमारा आदमी कर सके। सर्विस चार्ज 5% जो कंपनी का लगता है, समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, उसमें से 5% में से 12% गवर्नमेंट में बढ़ता है सर्विस टैक्स के साथ। अनबैलेंसिंग सीट्स भी कंपनी का करता है, वो आपको कैसे होता है ना, आपको दिखाता हूं। ये चीज समझ में कितने लोगों को नहीं आई? सब लोग छोटा ताली सबके यार। क्या मेरे से मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, मेरा एनर्जी आपसे ज्यादा है, क्या हो रहा है? सुबह नाश्ता नहीं ज्यादा लगता है। मरे हुए लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शमशान ग्रह में अच्छे लगते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर अच्छे लगते हैं नहीं है। जिंदा लोगों की जरूरत है, किसकी? तो पूरे जोश और एक्साइटमेंट में बैठिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है एक्साइटमेंट। ये चीज का कैलकुलेशन समझ में आया आपको? हेलो, नेक्स्ट, कैसे बांटती है कंपनी पैसा? क्या हमारा काम यही है, एक के नीचे 2 आएंगे, फ्रेंचाइजी 1 और 2, तो ऊपर वाले को 1000 मिलेगा? क्या यही प्लान है? लेफ्ट और राइट, तो ऊपर वाले को कितना मिलेगा? तब पहली बार ये ए और बी को आपने अपने भरोसे में जोड़ा है, तो टेल कंपल्सरी है, बट प्लान ये है। अब एक के नीचे 2 आएंगे, 2 के नीचे 2 आएंगे, तो आपको कितना मिलेगा? हेलो, ये 1 नंबर वाले को 1000 मिला, 2 नंबर वाले को 1000 मिला, तो आपको कितना मिलेगा? 2000। समझ में आ रहा है? यही प्लान है, यही समझाया जाता है। हाँ, फिर ये नीचे वाले को जब 1000 मिलेगी चारों को, तो आपको कितना मिलेगा? इन चारों को 1000, इसके ऊपर वाले को 2000 और उसके ऊपर वाले को। क्या यही प्लान है? क्या ये 8 लोगों को 1000 और मिलेगा, तो उसके ऊपर वाले को 1000 के अलावा ऊपर वाले को 2000, उसके ऊपर वाले को 4000 और उसके ऊपर वाले को। यही प्लान है, यही समझाया गया आपको? इसके अलावा कुछ बताया गया नहीं? ध्यान से समझिए। इसके बाद ये नीचे जो 16 लोग हैं, उनके नीचे 2 लगाओ भाई। क्या हुआ, छोटा पड़ गया? लगाओ, आएगा, लगाओ, मैंने लगाया था, आएगा, देखो एक आया, एक के नीचे 2 आए, 2 के नीचे 4 आए, 4 के नीचे 4 आए। अब ये 16 लोगों के नीचे 2 और आए, तो कितने आए? 32 के नीचे 2 और कितने आए? 64 के नीचे 2 और कितने आए? हेलो, 128। यही प्लान है? देखो कितनी सारी भीड़ होगी, कितनी सारी अपनी टीम में भीड़ होती चाहिए, हो जाएगी बहुत जल्दी। हाँ, जब इस धरती पे होगी तो अपनी टीम में कितनी होगी? हाँ, हो गई है, सीरियस। तो ये देखिए ध्यान से, जब पहले आदमी के फ्रेंचाइजी 1 में 100 लोग आए, फ्रेंचाइजी 2 में 100 लोग आए, तो मुझे कितना मिलेगा? यार प्लीज बोलो यार, पीछे वाले लोग जोर से बोलेंगे, आगे वाले लोग धीरे बोलेंगे, ठीक है? कौन क्या सोचे नहीं सोचेगा, बंदे आए बोल रहा है, ठीक है? 100 इधर आए, 100 इधर आए, मुझे कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। ये तो जो नीचे लोग हैं मेरे पास, उसके 50 इधर आएंगे, 50 इधर आएंगे, 50 इधर आएंगे, 50 इधर आएंगे, उसको कितना मिलेगा? मतलब पहले के आदमी को 1000 मिला, तो नीचे वाले 2 लोगों को कितना मिलेगा? उसके नीचे जो 4 लोग हैं उनको कितना मिलेगा? उसके नीचे जो 8 लोग हैं उसको कितना मिलेगा? उसके नीचे जो 16 लोग उसको कितना मिलेगा? उसके नीचे जो 32 लोग हैं उनको कितना मिलेगा? और उसके नीचे जो 64 लोग हैं कितना मिलेगा? यही प्लान है। टोटल कंपनी ने पैसा कितना बांट दिया? 6,52,000। क्या ये बोर्ड आपको लग रहा है मैडम? हटा दो दादा जी, आप लोग कैसे ही हटाओ। हाँ, सुनो आपके यहाँ बोर्ड आ गया यार वालों को तो कब से सहन कर रहे हो सर? एक ऐसा ही बताओ, अगर बंद दे रहा है, छोटी सी स्टोरी आती है, बोलो मेरे दोस्त की लड़कियां, तो पिल्ला समझते हैं, पिल्ला और क्या होता है? कहीं बोलना चाह रहा है, बोल नहीं बोलो, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, छोटा सा पिल्ला था, वो एक सभ्य बैठा रहा, मैं आ रहा हूँ सभ्य बैठा बाजू में, वो धीरे धीरे कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, कुत्ते को देख रहा था, उससे बात कर रहा था, मैं कुत्ते को देख रहा था। तो बोला यार ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले
सोफे के नीचे कील चुभ रही है उसको, कील चुभ रही है, देखो वो कर रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है, और इतनी भी नहीं चुभ रही जो उठ जाए। समझ में आ रहा है? इतनी भी नहीं तकलीफ हो रही है जो कुत्ता वहां से गर्दन में चल रहा है, इसका सर्वाइवल हो रहा है तो बैठा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, ऐसे ही हालात है इस देश के, ध्यान से समझना। 6,52,000 रुपया आया। अब राधा जी ने उस बोर्ड को हटा दिया, तो ध्यान से पूरा समझे। 6,000 मजाक करने का अपने ऊपर मत। 6,52,000 रुपया मैंने बांटा, तो मेरे पास 6,52,000 होना तो चाहिए ना। तो मेरे पास हर आईडी का कितना पैसा आया था? 3,300 रुपया। कितना आया था यार? आप लोग बोल नहीं रहे, मैं भी चला जाऊंगा मेरे रूम में, मेरा भी रूम में जाके सो जाऊंगा बस। क्या है? तो मुझे बात करो प्लीज यार, मुझे मोटा लोग पसंद है। 3,300 रुपया हर आईडी का आपको मिला था, तो 100 और 100 कितनी आईडी हुई? 200 आईडी हुई। कितनी हुई? तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? कितना रुपया आया? यदि मेरे पास 6,60,000 रुपया है, तो क्या मैं 6,52,000 रुपया बांट सकता हूँ? हेलो, सीधी सी बात है। कुछ लोग समझते हैं इसके ऊपर वाले क्या होता। अब मान लो कि मेरे एक साइड 200 लोग और दूसरी बाजू एक भी नहीं, मुझे कितने का शिकायत आने वाला? इसीलिए सिस्टम सक्सेस है। कुछ लोग बोलते हैं जमा, अरे भाई कोई जमा मानी तो दूसरी बार बनाएगा तब तेरे को मैच होके मिलेगा। सिस्टम का कैलकुलेशन कैसे होता है? ये अनलिमिटेड डेप्थ तक, क्यों असर आप लोग गलत नहीं मुझे सर? हाँ ठीक है, तो ये अनलिमिटेड डेप्थ तक, अनलिमिटेड टाइम तक ये रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, मान लेते हैं कि उसके ऊपर कोई बंदा है जिसके एक बाजू 10 लोग हैं और दूसरी बाजू 200 लोग, कितना मिलेगा उसको? 10,000। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? वेरी गुड, सबको आगे जोरदार ताली है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, मतलब इसके बाद भी आप अनकॉन्फिडेंस का काम करते हो, कोई मतलब ही नहीं। एक छोटी सी स्टोरी सुनता हूं, कुछ लोगों ने सुनी नहीं है मेरे मुझसे। एक कुत्ता था, क्या था? चले पिल्ला था, अब पिल्ले के पिताजी आए। तो कुत्ता था, कुत्ते का मतलब डॉग भी होता है अंग्रेजी में। वो जंगल के अंदर कुछ खोद रहा, कुछ खोद रहा। जिन लोगों ने पहले सुना प्लीज वो ना बोले, मैं नए लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको जवाब देना है। नहीं सुना अंदर अंदर साड़ी मत करना आपको, ठीक है? कुत्ता उस जमीन को खोद रहा था, तो कुत्ते हो रहा है। कितने कुत्ते हैं? 2 कुत्ते हो रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तू इधर क्यों खोद रहा है? तू इधर? तो उस कुत्ते ने बोला, मैंने देखा कि यहाँ पे जमीन में बिलाड़ी है, इसलिए मैं खोद रहा हूँ, निकालूंगा और खा जाऊंगा। ये किसने बोला? जो कुत्ता खोद रहा है। तो 2 कुत्ते के मुंह में क्या आया? वो भी क्या करने लगे? क्यों खोदने लगे? थोड़ी देर खोदा, जैसे हमारे वाइब्रेंट इंडिया में काम कर रहे हैं आशीष सर को देख के भावना मैडम 2-3 लीडर्स को खोदने लगे। कैसे खोदते? 1-2 कुत्ते हो रहा है। मैंने कहा था आपको मत देना, मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, अपने मत देना। आप लोग बहुत महान हो, मैं समझ सकता, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो और खोदने लगे, उन्होंने पूछा क्यों खोद रहे हो? बोले मैं बिलाड़ी तो खाया नहीं खा, तो वो भी खोदने आपके साथ 5-7 लोग जुड़ गए। खोदने लगे, थोड़ी देर बाद सब लोगों ने बोला ये टाइम पास कर रहा है, इसके साथ रहेंगे तो हम भूखे मरेंगे, चलो आगे, नहीं तो दिन खत्म हो जाएगा और शाम को भूखा सोना। वो जंगल में शिकार के लिए चले गए। उस कुत्ते ने बोला नहीं है तो बिलाड़ी है, मेरे साथ खोदो। तो उन्होंने खोदा, आशीष सर ने समझाया नहीं मतलब काम करो, पर उन्होंने करा। वो आगे चले गए, शाम को वापस भूखे भूखे आए, उनको जंगल में कुछ शिकार मिला। जब वापस आए तो उन्होंने देखा वहां पे कुछ खून के निशान थे और कुछ हड्डियां पड़ी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो किसी को भी पता चल गया कि बिल्ली निकली और खा गया वो कुत्ता। ठीक है, आशीष सर ग्राउंड डायमंड बन गए। बट हुआ क्या? आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये है नए लोगों से, जितने लोगों ने सुना है प्लीज मत बोलना, वो 2-3 कुत्ते क्यों छोड़ के आगे चले गए और वो एक कुत्ता क्यों खोदते रहा?
कीड़ा है ना, कीड़ा समझते हो, अलग टेलर समझते हो, बोला था 10 बार, कोई भी लीडर बोलेगा नहीं, तकलीफ है मैन्युफैक्चर बोल बोलेंगे, ठीक है। सच्चा जवाब ये है कि उस कुत्ते ने, जो पहले कुत्ते को था, उसने देखा था गांव के कुछ लोग उधर बिलाड़ी को गाड़ देते, बिलाड़ी को गाड़ देते, तो उसने अपनी आंखों से देखा था। और बाकी के जो कुत्ते आए उन्होंने सिर्फ सुना था। तो सुनी हुई बातों पे लोग इतना विश्वास नहीं करते जितना अपनी आंखों से देखी हुई बातों पे विश्वास करते हैं। तो आज आपने देख लिया है कि वाइब्रेंट इंडिया ऐसे 600 करोड़ लोग ऊर्जा पे आउट कर सकते हैं। तो जो लोग सुने हैं वो भले विश्वास करें या ना करें, आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को तो विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक ग्राउंड लाइन में निकल जाते हैं आपका ग्राउंड लैंग्वेज का टीम तैयार है। ये कोई लॉजिकली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, मजाक नहीं करने बैठा हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल स्टोरी समझ में आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन है, गणित को कोई घुरा नहीं सकता। यदि ये सच है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से देख लिए बढ़ सकता है, तो हमने बांटेंगे और हमने हमारा प्रॉफिट पहले ही अलग कर रखा है। अब आप सोचोगे सर ये मीटिंग सेमिनार इतने बड़े बड़े रोज मीटिंग होती है होटलों में, वो कैसे होती? उसके लिए हमारे जो सीनियर्स हैं जिसके अठवाडिये में 10,000 से ऊपर के चेक बनते हैं, उससे हम 10% सेरी लेते हैं। किससे लेते सेरी? जिसका 10,000 का अठवाडिये के ऊपर का कमाना है। एग्जांपल के तौर पे अठवाडिये का 10,000 से ज्यादा कमाना मतलब महीने का 50,000 से ऊपर कमाना। और जो व्यक्ति महीने का 50,000 से ज्यादा कमाता है उसको, उसकी टीम मान लो कि वटवा में है, उसकी टीम मान लो कि सैटेलाइट में है, उसकी टीम मान लो कि साइबाग में है, और किसी भी मीटिंग में बैठती है, उसको क्लोजिंग आता हो, वो पहुंचे या ना पहुंचे, वो टाइम से नहीं भी पहुंचे, तो उसको उसकी टीम के पीछे 5,000 खर्चने में कोई तकलीफ है? 50,000 कमाता हो तो उसको 5,000 खर्चने में कोई तकलीफ है? नहीं। इसलिए वो 10% करता है। अब मैं आपको किसी की बात करता हूँ।